हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के एक प्रश्न के बारे में बताने वाला हूं, जो इंडिसेस और सर्च से रिलेटेड है। और ये प्रश्न कॉम्पिटिटिव के बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी जा चुका है, इसलिए मैं आपको इस प्रश्न का सॉल्यूशन करके देने वाला हूँ। मतलब आपको मैंने इस वीडियो में दो तरीके से सॉल्यूशन करके दिखाऊंगा, एक ईजी वे में दिखाऊंगा और एक लॉन्ग मेथड से भी दिखाऊंगा, ताकि आप क्वेश्चंस को यदि ऐसे क्वेश्चंस यदि आपसे पूछा जाए फ्यूचर में भी तो आप इनका उत्तर आसानी से दे सकें। तो यहाँ पर प्रश्न आपको दिया हुआ है y बराबर √20 प्लस √20 प्लस √20 प्लस इसी तरह आपको इन्फिनिटी तक ये नंबर चली जाएगी। तो आपको यहाँ पर आपको बताना है कि y का वैल्यू क्या निकल कर इसमें आए। तो इस प्रश्न को पहले मैं आपको इजी वे से बताने वाला हूँ कि आप इसको शॉर्टली कैसे निकाल सकते हैं, इसका आंसर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको y का वैल्यू फाइंड करना है। तो उसके लिए देखिए, पहले आपको बताता हूँ, ये 20 को आपको क्या मानना है। आप 20 को कोई लेटर मतलब कोई वेरिएबल आप इसमें आप यहाँ पुट कर दीजिए। 20 के प्लेस पर आप x पुट कर दिए, ठीक है। तो x का जो फैक्टर होना चाहिए वो आपको n+1 होना चाहिए। और तो यहाँ पर आपको x में क्या दिया हुआ, 20 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 20 लिख दीजिए। और 20 का फैक्टर आपको ऐसा तोड़ना है कि यहाँ पर n+1 में आपको तोड़ना है। तो ये देखिए 20 का फैक्टर क्या होता है, 5 × 4 से 20 बनती है। तो यहाँ पर आप n के प्लेस पर 4 लिख दीजिए और यहाँ पर आपको भी 4+1, तो क्या निकल के आएगा आपको 4 × 5। तो देखिए दो फैक्टर में टूट गया। तो आपको पहले फैक्टर चूज करना होगा। फैक्टर चूज जैसे आपको यहाँ पर 4 × 5 से 20 बनता है, तो आपको 4 यहाँ पर n के प्लेस पर 4 ही डालना होगा। तो यहाँ पर भी आपको n के प्लेस पर 4 डालना होगा, तब जाकर n+1 ऐड कीजिएगा तो आपको 5 निकल कर आएगा। तो यहाँ से आपने जब भी ऐसा आपको रूट में प्लस में दिया हुआ रहेगा, मतलब रूट के अंदर आपको जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा यदि प्लस में रहेगा तो यहाँ पर y का वैल्यू 2 होता है, आंसर यहाँ पर 2 होगा। यदि यहाँ रूट के अंदर माइनस में दिया हुआ रहेगा वैल्यू, तो आपको यहाँ पर सिर्फ n आंसर, ये वाला n आपका आंसर हो जाएगा। और यदि आपका अंदर रूट के अंदर प्लस में यदि वैल्यू दिया हुआ है, +1 निकल के आएगा। तो यहाँ से आपने n क्या फाइंड किया था, तो देखिए यहाँ पर जो रूट के अंदर वैल्यू दिया हुआ है वो आपका प्लस में दिया हुआ है। तो प्लस में दिया हुआ है, तो यहाँ देखिए आपको n कब लेना है, जब आपका रूट के अंदर जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा माइनस में, तब आपको यहाँ पर n आंसर हो जाएगा। और यदि प्लस में दिया हुआ है तो आपको n+1 आपको पुट करके आंसर फाइंड करना है। तो आपका n क्या है, n आपका n+1 क्या है, तो n+1 आपका ये है 4+1। तो 4+1 तो क्या निकल के आया, 5। तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या निकल के आया, 5 निकल के आया। तो इस तरह से आप इजी वे में यहाँ पर इस रूट का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब आपको मैं लॉन्ग वे से बताता हूँ कि लॉन्ग वे से इसको आंसर कैसे फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आपको शॉर्ट जो आंसर आप फाइंड करते हैं वो लॉन्ग से ही निकलता है, शॉर्ट आंसर्स। तो उसके लिए आपको लॉन्ग को भी सीखना बहुत ज़रूरी होता है। शॉर्ट तो ठीक है, शॉर्ट आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में शॉर्ट ही आपको 100% काम आएगी, लेकिन आपको लॉन्ग को भी सीखना होगा, क्योंकि लॉन्ग से ही शॉर्ट बनाया जाता है। अब देखिए लॉन्ग वे में आप कैसे इनको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर y का वैल्यू क्या दिया हुआ है, y का वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ आपको अंदर रूट में 20 प्लस √20 प्लस √20, इसी तरह इन्फिनिटी तक दिया हुआ। अब दोनों साइड आपको क्या करना है, आपको दोनों साइड स्क्वायर कर देना है। तो दोनों साइड स्क्वायर कीजिएगा, यदि यहाँ भी स्क्वायर कीजिएगा दोनों साइड, तो देखिए स्क्वायर दोनों साइड कीजिएगा तो आपको क्या होगा, इसमें जो 20 जो पहला रूट है वो रूट से बाहर निकल आएगा। वो क्या निकल आएगा, 20 प्लस, और ये रूट के अंदर ही रह जाएगा यहाँ पर 20 प्लस √20 प्लस, और आगे चलता जाएगा। तो यहाँ से y बराबर क्या निकल का है, y² बराबर 20 प्लस। अब देखिए यहाँ पर √20 प्लस √20 प्लस इन्फिनिटी तक गया है। तो इसका वैल्यू क्या था, इसका वैल्यू आपको यहाँ पर दिया हुआ था, y के बराबर था वो। तो इसके प्लेस पे क्या डाल देना, आपको y डाल देना है। अब इस y को आपको क्या करना है, LHS साइड में आपको ले जाना है। तो ले जाइए तो आपको क्या निकल कर आएगा, मतलब माइनस आएगा, y² बराबर, चलिए y² माइनस y, और इसको भी ले जाइए तो आपको 20 प्लस में आएगा बराबर 0। अब इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा तो आपको देखिए क्या आंसर निकल के आता है। देखिए इसको फैक्टर में तोड़िएगा तो आपको क्या आएगा, इसको फैक्टर में नहीं तोड़ना है,
इसी को फैक्टर में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो y है ना, y को दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पर 20 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर आपका y आना चाहिए। तो देखिए आपको यहाँ पर 5 और 4 को मल्टीप्लाई करें तो 20 आ रहा है, लेकिन 5 में से 4 घटा रहे हैं तो आपका 1 आ रहा है। तो किसी भी वेरिएबल के साथ 1 ऐड होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर आपका y माइनस में है, तो आपका ये जो वैल्यू है ना, ये माइनस होना चाहिए और ये 4 प्लस में होना चाहिए, क्योंकि -5 में से घटाएंगे 4 तो जाकर 1 आएगा, वो भी -1 आएगा, और -1 आएगा तो वो y के साथ में माइनस जुटा हुआ रह सकता है। तो यहाँ पर आप देखिए -1 y लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पर सिर्फ -y भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से -y निकल कर आ गया, तो आप यहाँ पे क्या लिखना, -5y और +4y प्लस -20 बराबर 0। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है इन दोनों में आपका y कॉमन दिख रहा है, तो y कॉमन ले लीजिए, तो y -5 बच जाएगा। और इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें आपका 4 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ से y -5 बच जाएगा बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, इन दोनों में कॉमन आपका y -5 दिख रहा है, तो y -5 लिख दीजिए यहाँ। और यहाँ पर भी आप देखिए y -5 कॉमन चला गया, क्या बच गया यहाँ पर y +4 बच गया बराबर 0। तो यहाँ से y -5 बराबर 0, तो y बराबर, इसको इधर राइट हैंड साइड भेजेंगे तो +5 हो जाएगा। तो यहाँ से y का वैल्यू 5 निकल कर आया। अब इसमें देखिए y +4 बराबर 0 है, तो इसको राइट हैंड साइड ले जाइए तो -4 निकल कर आएगा। तो यहाँ पर y का वैल्यू -4 आ रहा है। तो आपको यहाँ पर है ना y का वैल्यू +5 लेना है, तो इसलिए आपके यहाँ पर आंसर क्या आया था, 5 आया था। तो मैंने आपको इस वीडियो में शॉर्ट तरीके से भी बताया और लॉन्ग तरीके से बताया। तो आपको यदि ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि वो भी अपना एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकें। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।